नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों आज हम लोग हिंदी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस पर बहुत ढेर सारे प्रश्न मुझे पूछे गए हैं मुझसे, और परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछे जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, कई गलतियां भी होती है। तो क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग जो शुरू करेंगे उसमें पढ़ेंगे किसके बारे में, अर्ध स्वर के बारे में, और या तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि अर्ध व्यंजन। ठीक है, ये क्या होते हैं इनको समझते हैं, जानते हैं क्यों होते हैं, इनका प्रयोग क्या होता है, परीक्षाओं में किस तरीके से पूछ सकता है, और हमारी वर्णमाला में या हमारी हिंदी में इनका क्या उपयोग है, इन सब के बारे में देखते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं और अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन तो पढ़ेंगे, साथ साथ में आप लोग को लुंठित, प्रकंपी और पार्श्विक व्यंजन इनके बारे में भी समझा दूंगा। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग को एक चीज जानना पड़ेगा, ये जो चार वर्ण है कौन से, य, र, ल, व, थोड़ा मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कौन से व्यंजन हैं। य, र, ल, व क्या होते हैं। अगर हम बात करें तो जो य, र, ल, व है इनको हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, सबसे पहले अब इनको क्या जानते हैं, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, चार। अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या है, जिसमें अंदर से आवाज निकले, कहते हैं दिल की आवाज। ठीक है, अंदर से आवाज निकलने का मतलब जिसमें हवा, जो हमारी वायु है, एकदम अंदर से निकल के आती है बिना कहीं टकराए। ठीक है, कहीं भी टकराती नहीं, सीधे हम बोलते हैं य, र, ल, व। ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, किसी से भी टकराती नहीं है, डायरेक्ट अंदर से निकली और डायरेक्ट बाहर हो गई। जैसे क, ख, ग, घ बोलेंगे तो हमारा कंठ, फिर तालव्य, ओष्ठ, दंत, ऐसे करके हमारे मूर्धन्य, ऐसे व्यंजन होते हैं। लेकिन ये जो हमारे य, र, ल, व है, ये कहीं से टकराते नहीं है, डायरेक्टली अंदर से हवा निकली और बाहर हो गई। य, र, ल, व, सिंपल से य, र, ल, व। इसमें बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कह देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अब इसमें अगर हम लोग बात करें किस चीज की, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे अर्ध स्वर की, तो य और व इसको क्या माना जाता है, अर्ध स्वर। अब कैसे होते हैं इसको समझिएगा, अर्ध स्वर या कह देंगे इनको अर्ध व्यंजन। अब इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब अर्ध स्वर मतलब क्या है, कोई भी चीज अगर एक है, सपोज करो कोई भी चीज, सपोज करो ये एक है, इसको अगर हम तोड़ते हैं, बीच से ब्रेक कर दें, तो दो भाग में हो जाएगा, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। अगर ये आधा है तो ये भी तो आधा कुछ ना कुछ तो होगा। अगर आधा स्वर है तो आधा क्या होगा, आधा व्यंजन होगा। तो य और वही क्या होते हैं, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं या इनको हम लोग अर्ध व्यंजन कह सकते हैं। किस प्रकार से होते हैं थोड़ा समझते हैं। अगर ध्यान पूर्वक देखे, समझने की कोशिश करेंगे तो एकदम यहां पर आप देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने एक शब्द लिखने की कोशिश करूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर गई, ठीक है, या मैंने लिख दिया गए। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, गए लिख दिया। अब एक बात बताओ, ये यहां पर ये जो य है ये क्या है मित्र, ये है व्यंजन। यहाँ पे ये जो य है ये क्या है, व्यंजन। यहाँ पर ये जो य है ये किस रूप में प्रयोग हुआ है, व्यंजन के रूप में। अब इसी को अगर हम इस तरीके से लिखें, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, यहां पर गई, ठीक, और यहां पर क्या लिख लें, गए। ठीक है, अब यहां पर अगर ध्यान से देखिए, अब यहां पर ये है और ये है, ये गई, गए, गई, गए। ठीक है, अब ये क्या है, स्वर है। ये जो ऊपर वाला था ये क्या था, ये बन गया हमारा व्यंजन के रूप में, और यहां वाला जो है ये क्या है, ये स्वर के रूप में आ गया। यानी इसको हम लोग व्यंजन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और स्वर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसको अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन कहा जाता है। जैसे जाएंगे या जाएंगे, ठीक है, कैसे बोलेंगे, जैसे बोला जाएंगे, ठीक है, जाएंगे। ठीक, एक तो ये हो गया, या ऐसे बोल दे जाएंगे, ऐसे कर लीजिए। ठीक, अब इसमें से शुद्ध कौन सा है। अब यहां से प्रश्न एक क्या पूछता है आप लोग की परीक्षाओं में, आप लोग के एग्जाम में क्या पूछता है, ये आप ध्यान से समझिए। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा कि अगर बाई चांस आ गया कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, तो आप इसमें से इसको चुनेंगे या इसको चुनेंगे।
तो जो मान्यता दी जाती है, जो शुद्धता की जो मान्यता दी जाती है वो दी जाती है इसमें, ठीक है। यानी जो हमारा स्वर है, स्वर जो है भी स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, आपको पता होगा। तो स्वर को मान्यता दी जाती है कि शुद्धता किसमें मानी जाएगी, स्वर वाले भाग में, ठीक है। तो ये हुआ अर्ध स्वर, यानी ये यहां से देखिए ये स्वर भी हो गया और ये व्यंजन भी हो गया। ये क्लियर हुआ कि अर्ध स्वर क्या होता है और अर्ध व्यंजन क्या होता है। अब देखो इन दोनों की बात तो हो गई, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना सबको। मैं एक यही आज का एक कॉन्सेप्ट है हमारा। अब दो कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, दो चीजों के बारे में, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों चीजें तो क्लियर हो गई। अब हम लोग के बारे में हम लोग के पास क्या मिलके आया, अब हम लोग के पास बचा र और ल, ठीक है। र और ल क्या है, तो र, एक बार जल्दी से आप लोग र बोलिए मेरे साथ। क्या बोलेंगे आप लोग, र बोलेंगे, बोलिए जल्दी से र। तो जैसे ही आप र बोलेंगे तो आपकी जीभ क्या हो रही, पहले तो मुड़ी, ठीक है, जीभ पहले क्या हुई, मुड़ी, मुड़ने के बाद रिपीट हुई, ठीक है। क्या बोले, र, जब बोलते हैं र, तो र बोलते हैं तो क्या होती है, रिपीट हो रही है, यानी एक अलग तरीके का मुड़ना, पहले तो मुड़ी उसके बाद एक वाइब्रेशन हुई, र र र, यानी जीभ क्या हो रही है, आपस में क्या हो रही, कई बार टकरा रही है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको पहले जो मुड़ना हो गया उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लुंठित शब्द को, ठीक है। क्या कहते हैं, लुंठित। और जो रिपीट हो रही है उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्रकंपी, ठीक है। लुंठित प्रकंपी, कंपी का मतलब कंपन, कंपी से क्या लेना देना है, कंपी का मतलब है कंपन, वाइब्रेशन, और प्र मतलब बार बार रिपीट करना, ठीक है। तो लुंठित प्रकंपी, तो ये जो हमारा र होता है इसको हम लोग लुंठित प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। ल क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। अब कुछ लोग कहेंगे भैया पार्श्विक शब्द जो है ये होता क्या है, आखिर पार्श्विक का मतलब क्या होता है। तो पार्श्विक का मतलब समझ लेते हैं मित्र। तो यदि अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सपोज करो जैसे ये आपकी जीभ है, ठीक है, ये आपकी जीभ है। जीभ में दो भाग हैं, इसको कहते हैं आगे वाला भाग, इसको कहते हैं पीछे वाला भाग, ठीक है। तो आगे और पीछे के भाग से ऐसे जब जीभ ऐसे कर्व्ड बनाती है, जब आप ल बोलते हैं, ल कैसे बोलते हैं, ल बोलिए, केवल ल बोलिए, जल्दी से ल बोलिए और अपनी जीभ की पोजीशन इमेजिन करिए। जैसे ही ल बोलते हैं तो जीभ का आगे वाला हिस्सा यहां पर ऊपर टकराता है और पीछे वाला, यानी जीभ की पोजीशन कुछ इस प्रकार से बनती है ल में, मुड़ी की नहीं, यानी ये ऊपर हुआ, ये ऊपर हुआ, बीच में यहां पर एक गैप बन जाता है। जब ल बोलते हैं तो यहां पर क्या बनता है, गैप बनता है, इसको क्या कहते हैं, ल। इसी पोजीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी पोजीशन को कहते हैं हम लोग पार्श्विक, ठीक है। ये हमारी ये वाली जो पोजीशन है जीभ की, इसको क्या कहते हैं, पार्श्विक। यहां से इस वाले भाग से, जब इस पार्श्विक भाग से जो ध्वनि निकलती है, जो व्यंजन निकलता है, उसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ल, जब ल बोलते हैं तो ल जब बोला जाता है तो हमारे पास इस तरीके का एक कर्व बनता है जीभ में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो ये चार चीजें थी। अंतस्थ व्यंजन मैंने क्लियर किया, अर्धस्वर क्या होते हैं, अर्ध व्यंजन क्या होते हैं, इनको क्लियर किया। उसके बाद हमने लुंठित प्रकंपी क्लियर कर लिया है और हमने क्लियर कर लिया पार्श्विक व्यंजन। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कई बार पूछा जाता है, बार बार मुझसे ये कमेंट किया गया। तो जो हमारी पेड क्लासेस हैं, जो हमारे उसमें एडमिशन लिए हैं, वो उन्होंने भी कई बार ये प्रश्न किया था, तो मुझे लगा ये टॉपिक में क्लियर कर दूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो ये वीडियो। और जिनको हमारी कंप्लीट बैच में जुड़ना है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल करिए या मैसेज करिए और बोलिए कि हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं। आप लोग का कोई भी डाउट होता है, मैं हमेशा कोशिश करूंगा क्लियर करने के लिए। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी शेयर करें। जो जानकारी है, बड़ी अच्छी जानकारी है, उनको भी मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग अपनी भी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।